वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है सिनोनिम्स, वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर का पूछा जाता है और जो 30 मैंने लिए हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ इन 30 सिनोनिम्स को पढ़ लेते हैं तो आपको सिनोनिम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अरे इसे बाद में पढ़ लेंगे जब एग्ज़ाम आएगा, बट ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो अभी आप पढ़ लेंगे वो एग्ज़ाम में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए, इधर मैंने लिखा है वर्ड, इधर मैंने लिखा है सिनोनिम्स। इसका मतलब इधर जो मैं वर्ड लिखूंगा उसका मैं सिनोनिम्स इस साइड में बताऊंगा। ठीक है, हिंदी भी मैं बताऊंगा। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका जो मीनिंग, हिंदी मीनिंग होगा या अर्थ होगा वो सेम होगा। जैसे देखिए, फर्स्ट है ऐड। ऐड का मतलब होता है मदद, ठीक है, या सहायता। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो देखिए, हेल्प का मतलब भी आपको पता होगा कि मदद होता है या सहायता होता है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों के अर्थ समान है लेकिन वर्ड अलग अलग हैं, इसी को हम कहते हैं सिनोनिम्स। सेकंड देखिए, बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड गेन का मतलब भी लाभ होता है। देखिए, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हिंदी भी सीख जाएंगे। तीसरा देखिए आपका है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, तो इसका अगर हम लिख सकते हैं हाइड या लिख सकते हैं डिसग्यूज। ठीक है, हाइड या डिसग्यूज का मतलब भी होता है छिपाना। तो दोनों में से किसी एक को आप लिखिएगा। ठीक है, जैसे कंसील मान लीजिए पूछा गया तो आप हाइड या डिसग्यूज किसी एक को लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और जब पूछा जाए हाइड का सिनोनिम्स तो आप कंसील लिख सकते हैं क्योंकि समान अर्थ है। चौथा देखिए हमारा है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना या योगदान करना। ठीक है, तो इसका मतलब हेल्प। हेल्प का मतलब भी आप कह सकते हैं योगदान देना, और गिव का मतलब भी योगदान देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिनोनिम्स को लिख सकते हैं। पांचवा देखिए हमारा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य। तो लक्ष्य हम जानते हैं कि गोल का मतलब भी लक्ष्य होता है और एम का मतलब भी लक्ष्य होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा छठवां है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। ठीक है, तो विशाल का आप लोग लिख सकते हैं ह्यूज, एंड आप लिख सकते हैं ट्रेमेंडियस। ठीक है, ट्रेमेंडस का मतलब भी होता है विशाल। तो इनॉर्मस का मतलब विशाल, ह्यूज और ट्रेमेंडस का मतलब भी विशाल होता है। अब देखिए हमारा यहाँ पर सातवां आता है। ठीक है, सातवां है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होगा आज़ादी, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा वो होता है लाइबर्टी। लाइबर्टी इसका मतलब भी आज़ादी होता है, या आप लिख सकते हैं ओपननेस। ठीक है, इसका मतलब भी आज़ादी होता है। दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। देखिए दोनों का जो अर्थ है वो सेम है बट वर्ड अलग अलग हैं। ठीक है, इसी को हम कहेंगे सिनोनिम्स, आपको पता है। आठवां देखिए हमारा गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा या उपहार। ठीक है, तोहफा आप कह सकते हैं या उपहार कह सकते हैं। तो इसका मतलब, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा प्राइज़। प्राइज़ का मतलब भी आपको पता है कि तोहफा या इनाम। ठीक है, प्राइज के साथ साथ आप यहाँ पर एक और लिख सकते हैं जो कि है प्रजेंट। प्रजेंट का मतलब भी तोहफा या उपहार होता है। देखिए हमारा नौवां है हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर। ठीक है, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं कंपल्सिव, या आप लिख सकते हैं अनफॉर्चुनेट। ठीक है, कंपल्सिव या अनफॉर्चुनेट, इन दोनों का मतलब भी मजबूर होता है। ठीक है, समझ में आया। 10वां देखिए हमारा है आइडियल। आइडियल का मतलब आपको पता होगा आदर्श होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं मॉडल। मॉडल का मतलब भी आदर्श, या आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, इन दोनों का मतलब भी होता है आदर्श। ठीक है, तो दोनों का सेम अर्थ है। 11वां देखिए हमारा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है असीमित। तो असीमित का आपको पता होगा लिमिटलेस। लिमिट का मतलब होता है एक सीमा और लिमिटलेस का मतलब होता है असीमित। ठीक है, या आप लिख सकते हैं एंडलेस, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारा 12th नंबर काइंड। काइंड का मतलब आपको पता होगा दयालु होता है।
ठीक है। तो और किसका मतलब दयालु होता है, तो यहाँ पर जेंटल, जेंटल का मतलब भी दयालु होता है, और मर्सीफुल, मर्सीफुल का मतलब भी दयालु होता है, ठीक है। तो काइंड का मतलब भी दयालु, जेंटल और मर्सीफुल का मतलब भी दयालु। देखिए 13वां हमारा लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक, ठीक है। तो चमक का आपको एक तो पता होगा साइन, एक पता होगा ब्राइटनेस। देखिए बहुत सारे सिनोनिम्स मैं आपको ऑलरेडी भी बता भी चुका हूँ, ठीक है, और भी वीडियोस हैं तो उनको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। 14 नंबर हमारा है लेक्चरर, लेक्चरर का मतलब होता है प्रवक्ता, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं स्पीकर, स्पीकर का मतलब भी प्रवक्ता होता है, ठीक है। और लिख सकते हैं ओरेटर, ओरेटर का मतलब भी होता है प्रवक्ता। तो लेक्चरर का मतलब भी प्रवक्ता, और स्पीकर और ओरेटर का मतलब भी प्रवक्ता। 15 नंबर हमारा है मार्वेल, मार्वेल का मतलब होता है आश्चर्य। तो देखिए इसका आपको पता होगा वांडर, वांडर का मतलब भी आश्चर्य, और सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य, ठीक है। तो मार्वेल का मतलब होता है आश्चर्य, वांडर और सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य होता है। अब देखिए 16वां हमारा है, 16वां इंपॉर्टेंट हमारा है नॉटी, नॉटी का मतलब होता है शरारती, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं मिस्चीवियस, ठीक है। नॉटी का आप लोग लिख सकते हैं मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब भी होता है शरारती, या आप लिख सकते हैं प्लेफुल, प्लेफुल इसका मतलब भी शरारती होता है। तो देखिए नॉटी का मतलब भी होता है शरारती, और मिस्चीवियस या प्लेफुल का मतलब भी होता है शरारती, ठीक है। समझ में आया। तो ये आपका 16 नंबर था। अब देखिए हमारा 17 नंबर है ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। तो अपराध का आप लोग एक और आप लोगों को पता होगा क्राइम, क्राइम का मतलब भी अपराध होता है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं मिसडीड, मिसडीड इन दोनों का मतलब भी अपराध होता है, ठीक है। तो दोनों के समान अर्थ हैं बट वर्ड जो है वो अलग अलग हैं। 18वां देखिए हमारा है प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा का आप लोगों को पता होगा प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब भी प्रतिज्ञा हो सकता है या वादा करना, ठीक है। और है वो WOW, इसका मतलब भी होता है प्रतिज्ञा, ठीक है। अब देखिए हमारा 19वां नंबर है क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। तो झगड़े का आप लोग लिख सकते हैं एक और डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब भी होता है झगड़ा, या आप लिख सकते हैं रैंगल, रैंगल, ठीक है। रैंगल का मतलब भी झगड़ा होता है। तो क्वेरल का मतलब भी झगड़ा, डिस्प्यूट एंड रैंगल का मतलब भी झगड़ा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा 20 नंबर है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, कीप क्वाइट, शांत रहो, ठीक है। तो शांत, और इसका आप लोग जानते होंगे साइलेंट, कीप साइलेंट। तो साइलेंट का मतलब भी होता है शांत, या आप लिख सकते हैं पीसफुल, पीसफुल इन दोनों का मतलब भी होता है शांत, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर है रिवरेंस, रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान। तो सम्मान का आप लोग ऑनर भी लिख सकते हैं HONOUR, या आप लिख सकते हैं रिगार्ड, इन दोनों का मतलब भी होता है सम्मान, ठीक है। 22 नंबर हमारा रेंट, रेंट का मतलब होता है किराया, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं फेयर या फी, ठीक है, इसका मतलब भी किराया होता है। 23 हमारा है सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं पीयूष, PIOUS, पीयूष का मतलब भी पवित्र, या आप लिख सकते हैं जेन्यून, GENUINE। तो सैक्रेड का मतलब भी पवित्र, और पीयूष एंड जेन्यून का मतलब भी होता है पवित्र, ठीक है। देखिए 24 नंबर हमारा है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक। तो स्वाभाविक का आप लिख सकते हैं नेचुरल, नेचुरल, ठीक है। और एक लिख सकते हैं इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव लिख सकते हैं, इसका मतलब भी होता है स्वाभाविक। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब भी स्वाभाविक, एंड नेचुरल एंड इंस्टिंक्टिव का मतलब भी स्वाभाविक, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर हमारा आता है स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है। तो संघर्ष आप लोग लिख सकते हैं इफर्ट, इफर्ट का मतलब भी होता है संघर्ष, या लिख सकते हैं एट फाइट, एट फाइट्स, एट फाइट्स का मतलब भी होता है संघर्ष, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारा 26 नंबर है। तो देखिए 26 नंबर हमारा है कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रिवाज या प्रथा, ठीक है। जैसे बहुत सारे रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, तो इसका जो होगा आपका वो होगा ट्रेडिशन,
ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब भी होता है रिवाज या प्रथा। 27 नंबर है हमारा डेनी, डेनी का मतलब होता है इनकार करना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिफ्यूज़, रिफ्यूज का मतलब भी होता है इनकार करना, या आप लिख सकते हैं निगेट, निगेट का मतलब भी होता है इनकार करना। ठीक है, तो डेनी का आप लिख सकते हैं रिफ्यूज या निगेट। देखिए 28 नंबर है हमारा डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है रक्षा। ठीक है, तो रक्षा का आप लोग लिख सकते हैं प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब भी रक्षा एंड सेव का मतलब भी रक्षा। तो डिफेंड का मतलब रक्षा, प्रोटेक्ट या सेव का मतलब भी रक्षा। 29 नंबर हमारा है इलेक्टिव, इलेक्टिव का मतलब होता है वैकल्पिक। ठीक है, तो वैकल्पिक का आप लोग लिख सकते हैं ऑप्शनल, पता होगा वैकल्पिक या बहुविकल्पीय प्रश्न, तो ऑप्शनल, ऑप्शनल या आप लिख सकते हैं इलेक्टोरल। ठीक है, इसका मतलब भी होता है वैकल्पिक। 30 नंबर हमारा है फॉली, फॉली का मतलब होता है गलती, तो इसका आप लोग पता होगा मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब भी गलती एंड ईरर, ईरर का मतलब भी गलती। ठीक है, आसानी से लिख सकें। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होता है डायसेस्टर और कैटास्ट्रॉफी, इन दोनों का मतलब भी कठिनाई ही होता है। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, तो देखिए दोनों के अर्थ समान हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सिनोनिम। जैसे सेकंड देखिए है आपका बैटल, बैटल का मतलब होता है युद्ध, तो युद्ध का हम लिख सकते हैं वार, वार का मतलब भी युद्ध होता है और फाइट का मतलब भी युद्ध होता है। ठीक है, तो किसी एक को आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे तीसरा देखिए जैसे हमारा है बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाना, तो इसका हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट। इसका मैं PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन पहले आप इसे लास्ट तक देखते ना, ताकि आप लोग यहीं पर समझ जाएं। ठीक है, और दूसरा होता है मेक, तो बिल्ड का मतलब भी बनाना होता है और कंस्ट्रक्ट और मेक का मतलब भी बनाना होता है। ठीक है, तो ये जो है समान अर्थ रखते हैं, सभी जो मैं बताऊंगा सबके अर्थ समान होंगे, केवल वर्ड आपको चेंज कर देना है। चौथा देखिए आपका है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा। ठीक है, तो भरोसा का आप लिख सकते हैं फैथ, फैथ का मतलब भी भरोसा होता है। ठीक है, और एक आप और लिख सकते हैं जो कि है एश्योरेंस, एश्योरेंस। ठीक है, एश्योरेंस का मतलब भी भरोसा होता है। तो ये आपका चौथा था। ठीक है, पांचवा देखिए हमारा है चैम्पियन, चैम्पियन का मतलब होता है विजेता, तो विजेता का आप विनर भी लिख सकते हैं। ठीक है, विनर का मतलब भी विजेता होता है, और एक आप यहाँ पर विनर के अलावा भी एक लिख सकते हैं जो कि है विक्टर। ठीक है, विक्टर, तो इन दोनों का मतलब भी विजेता होता है। तो देखिए चैंपियन का मतलब भी विजेता, इन दोनों का मतलब भी विजेता। छठवां देखिए हमारा है डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, तो खुशी का आप लिख सकते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी होता है, और जील भी लिख सकते हैं ZEAL, जिसका मतलब भी खुशी होता है। ठीक है, तो ये जो है आपस में सिनोनिम्स है। सातवां देखिए हमारा है डाउट, डाउट का मतलब होता है शक या संदेह। ठीक है, तो इसका आप लिख सकते हैं सस्पेंस, सस्पेंस लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं सस्पिशियन। ठीक है, सस्पिशियन भी लिख सकते हैं। तो देखिए डाउट का मतलब होता है शक, तो सस्पेंस का मतलब भी शक होता है, और सस्पिशियन का मतलब भी शक होता है। ठीक है, आठवां हमारा आता है इफर्ट, इफर्ट का मतलब होता है प्रयास, तो प्रयास का आप लिख सकते हैं ट्राई। ठीक है, ट्राई का मतलब भी प्रयास होता है, और एक ट्राई के अलावा भी आप लिख सकते हैं जो कि है अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, इन दोनों का मतलब भी प्रयास होता है। ठीक है, तो इफर्ट का मतलब भी प्रयास, और ट्राई और अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास होता है। अगला देखिए हमारा नौवां है फेम, फेम का मतलब होता है ख्याति या प्रसिद्धि। ठीक है, तो इसका आप लिख सकते हैं रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन। ठीक है, और एक आप और लिख सकते हैं जो कि है रिनोन, रिनोन, इन दोनों का मतलब भी आपका होता है, फेम का मतलब भी होता है ख्याति या प्रसिद्धि, और रेपिटेशन और रिनोन का मतलब भी होता है ख्याति या प्रसिद्धि। ठीक है, तो इन दोनों का जो आपको फेम का ये लिख सकते हैं, अगर ये पूछा जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं। देखिए अगला हमारा है हम्बल, हम्बल का मतलब होता है नम्र या विनीत। ठीक है, या विनम्र, तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, हम्बल का आप लिख सकते हैं जेंटल, जेंटल का मतलब भी सज्जन या नम्र विनीत होता है, और जेंटल के अलावा भी आप लिख सकते हैं जो कि है मीक, मीक, इन दोनों का मतलब भी विनम्र होता है। ठीक है, तो हम्बल का आप जेंटल या मीक लिख सकते हैं। 11वां देखिए आपका है हैबिट,
हैबिट का मतलब होता है आदत, ठीक है। तो आदत का आप रूटीन लिख सकते हैं, आपकी रूटीन क्या है, तो रूटीन भी लिख सकते हैं। और एक लिख सकते हैं आप रूटीन के अलावा भी, वो है एडिक्शन, एडिक्शन, ठीक है। तो हैबिट का मतलब होता है आदत, और रूटीन और एडिक्शन का मतलब भी आदत होता है। 12 नंबर हमारा आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी, ठीक है। तो आलसी का आप लिख सकते हैं डल, और लिख सकते हैं इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है। तो आइडल का मतलब होता है आलसी, और इसका आप इनएक्टिव या डल भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी आलसी होता है। अगला देखिए हमारा 13वां है लाइबर्टी, लाइबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। तो आज़ादी का आप लिख सकते हैं फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब भी आज़ादी होता है। एंड आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो लाइबर्टी, लाइबर्टी का मतलब भी आज़ादी, और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का मतलब भी आज़ादी होता है, ठीक है। अगला हमारा है ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो प्राप्त करना का आप लिख सकते हैं गेन, इसका सिनोनिम्स होगा गेन, ठीक है। और एक आपका होगा एक्वायर, इन दोनों का मतलब होता है प्राप्त करना। तो ऑब्टेन का मतलब भी प्राप्त करना, और गेन और एक्वायर का मतलब भी प्राप्त करना होता है, ठीक है। 15वां हमारा है रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। तो भरोसेमंद का एक और आप लिख सकते हैं ट्रस्ट वर्थी, ट्रस्ट वर्थी, इसका मतलब भी होता है भरोसेमंद, ठीक है। और एक आप इसका और लिख सकते हैं जो कि है कैंडिड, इन दोनों का मतलब होता है भरोसेमंद। तो रिलायबल का जो सिनोनिम्स होगा वो ट्रस्टवर्थी और कैंडिड होगा। तो देखिए अगला हमारा है 16 नंबर, जो कि है सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो इसका आप दो लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं आप PIOUS, ठीक है। पीयूष का मतलब भी पवित्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सैक्रेड का पीयूष लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं जेन्यून, GENUINE, इन दोनों का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो सैक्रेड का पीयूष एंड जेन्यून आप लिखेंगे सिनोनिम्स में। 17वां हमारा टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। तो इसका आप लिख सकते हैं फियरफुल, फियरफुल का मतलब भी डरपोक होता है, ठीक है। और इसका एक और लिख सकते हैं टिमिड का, जो कि है एफ्रेड, एफ्रेड, इन दोनों का मतलब डरपोक होता है, ठीक है। तो टिमिड का मतलब भी डरपोक, और फियरफुल और एफ्रेड का मतलब डरपोक। 18वां हमारा है टारगेट, टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। तो इसका आप लिख सकते हैं गोल, गोल का मतलब भी आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब भी लक्ष्य होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका टारगेट क्या है, कुछ लोग कहते हैं आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है लाइफ का, ठीक है। तो ये आपके सिनोनिम्स हैं। 19 नंबर है वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली। तो इसका आप लिख सकते हैं एम्प्टी, एम्प्टी, और एक आप और लिख सकते हैं एम्प्टी के अलावा भी, जो कि है स्पेसियस, स्पेसियस, ठीक है। इन दोनों का मतलब भी खाली होता है। लास्ट नंबर हमारा आता है वैनिस, वैनिस का मतलब होता है गायब होना, ठीक है। तो गायब होने का आप लिख सकते हैं डिसअपियर, डिसअपियर, ठीक है। एक आप लिख सकते हैं डिजॉल्व, तो डिजॉल्व का मतलब भी गायब होना। तो वैनिस का मतलब गायब होना, डिसअपियर एंड डिजॉल्व का मतलब भी गायब होना होता है।